Hello everyone, I'm Shivani and I'm back with another article related to food security. And why I have added this article for you all to make you understand that what is going on in this reference. Because हम बहुत सारे articles पढ़ते हैं जिनका context हमारी लाइफ से होता तो नहीं है, but न्यूज में होते हैं और उनकी importance हमारी लाइफ में भी होती है. And once you are aware about these policies and these benefits which is being provided by our government, तो डेफिनेटली आप किसी को हेल्प कर सकते हैं जिसको उसकी वाकई नीड हो. तो अवेयरनेस कभी खराब नहीं है. जितना आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, वो आपके लिए भी अच्छा है और आपके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल इन ब्रीफ. सो इस ये है अभी रिसेंटली चेंज हुआ है इस एक्ट में, इस फूड सिक्योरिटी एक्ट में. उसको डिस्कस किया गया पार्लियामेंट में. 81 करोड़ पीपल टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 1 ईयर. मतलब 81 करोड़ लोगों को फ्री में मिलेगा फूड ग्रेन, अनाज मिलेगा फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए. अब इसकी सब हेडलाइन है, दोज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विल बेनिफिट. जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो लोगों को अनाज मिलता है उनको इसका फायदा मिलेगा. सेंटर टू बेयर द इंटायर एक्सपेंसेस. अब जो हमारा केंद्र है वो सारा एक्सपेंस सहन करेगा, बेयर करेगा. एस्टिमेटेड एट 2 लाख करोड़, जिसका खर्चा कितना बैठेगा 2 लाख करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया गया है, अभी पूरा पक्का नहीं है. फूड मिनिस्टर टर्म्स इट अनदर रिमार्केबल डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट. और जो फूड मिनिस्टर है और जो हमारे अनाज मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा रिमार्केबल डिसीजन है, निर्णय है ये हमारी सरकार का. ऑलराइट, सो ये हिंदू ब्यूरो की रिपोर्ट है, द हिंदू से इसको समझते हैं. द यूनियन का कैबिनेट ऑन फ्राइडे डिसाइडेड. यूनियन कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रालय. जो मेन कैबिनेट है, जो हमारे पीएमओ ऑफिस में जो मेजॉरिटी, नॉट मेजॉरिटी, कुछ मंत्रियों की कैबिनेट बनाई जाती है, और वो जो कैबिनेट है वो मेजर डिसीजन लेने में पीएमओ ऑफिस को, पीएम को हेल्प करती हैं. और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस कैबिनेट के सपोर्ट से काफी बड़े डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं. तो उसकी बात हो रही है. द यूनियन कैबिनेट ऑन फ्राइडे डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू ऑल 81 करोड़ बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर द फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए. तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर 81 करोड़ लोगों को जो नंबर लिया गया है उनको एक साल के लिए अनाज फ्री मिलेगा. और मैं आपको बता दूं कि एनएफएसए का जो मोटा माटी हिसाब किताब है कि वो उसमें कौन से लोग आते हैं. तो जिनके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पास राशन कार्ड है, प्रायोरिटी हाउस होल्डिंग पीएचएच, जिनके पास राशन कार्ड है, येलो राशन कार्ड या पावर, जिनको बोला जाता है बिलो पावर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है. और दूसरे जो इंक्लूड होते हैं वो अंत्योदय अन्न योजना एक हमारी है, जिसमें डिसेबल्ड लोग हैं और जो विडो जो महिलाएं होती हैं उनको जोड़ा जाता है. तो ये भी इसी के अंदर आता है. तो इस योजना के अंदर, और जो हमारा येलो कार्ड वाला जो बिलो पावर्टी लाइन बीपीएल लेवल के जो हमारे देश के नागरिक हैं और जो इस योजना का भाग है वो एनएफएसए में आते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं. तो वो कितने लोग हैं, 81 करोड़ के लमसम उन्होंने डेटा लिया है. उन सबको एक साल के लिए फ्री अनाज मिलेगा. ना द बेनिफिशियरी का मतलब जिसको फायदा मिल रहा है. द बेनिफिशियरी फैमिलीज विच यूज टू पे 1 करोड़ फॉर 1 रुपी फॉर कोर्स सेरेल्स का मतलब होता है मोटा अनाज. 2 रुपए, 1 रुपए वो जो पे करते थे, यूज टू पे किया करते थे 1 रुपए मोटे अनाज के लिए, 2 रुपए गेहूं के लिए, 3 रुपए चावल के लिए किलोग्राम, विल नाउ गेट 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स इन अ मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. तो उन्होंने कहा जो ये 1 रुपए कभी तक जो एनएफएसए के अंदर थे वो कितना पे कर रहे थे, वो 1 रुपए पे कर रहे थे मोटे अनाज के लिए, 2 रुपए पे कर रहे थे चावल के लिए, गेहूं के लिए, और 3 रुपए पे कर रहे थे चावल के लिए. अब वो ये सब बंद हो जाएगा, बस कुछ नहीं पे करना है उनको. उसके ऊपर 35 किलो का अनाज उनको मिलेगा बिना किसी प्राइस को पे किए हुए. And others will get 5 kilogram free each month till December 2023. और जो दूसरे जो हमारे कार्ड होल्डर्स हैं, जो पावर्टी लाइन
पावर्टी लाइन के, इनके पास राशन कार्ड तो है पर पावर्टी लाइन से नीचे नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, उनको 5 किलोग्राम तक का फॉर द नेक्स्ट अदर विल गेट 5 किलोग्राम फ्री, 5 किलोग्राम फ्री अनाज मिलेगा ईच मंथ, हर महीने टिल दिसंबर 2023। क्योंकि अगर अगर जो लोग जानते हैं, जिन्होंने राशन कार्ड देखा है, उनको पता होगा कि इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक पीला एक लाल राशन कार्ड होता है। तो जो दो तरह के राशन कार्ड है, तो उनमें से इन जो इसका कैटेगराइजेशन है वो बिलो पावर्टी लाइन से है, पावर्टी लाइन के नीचे या उसके ऊपर। तो जो बिलो पावर्टी लाइन बीपीएल लेवल से नीचे नहीं है, वो उनको भी 5 किलोग्राम तक के लिए वो इंटाइटल रहेंगे। The center has estimated an additional amount of rupees 2 लाख करोड़ for scheme, और उसके लिए उन्होंने जो ये 5 किलोग्राम वाले हैं उसके लिए 2 लाख करोड़ का, माई मिस्टेक नहीं, इस पूरा एंटायर, माई मिस्टेक, पूरे एंटायर स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ का उन्होंने एस्टिमेशन लिया है। प्रो पुअर स्टैंड, उन्होंने जो गरीबों के सपोर्ट के लिए, प्रो का मतलब उनके उसके सपोर्ट में, प्रो पुअर स्टैंड लिया है। स्पीकिंग आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग, यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल said the move was yet another reflection of Prime Minister Narendra Modi's pro-poor stand. He said that for 28 months the Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana, जो मैंने आपको बताया अन्न योजना AAY, हम इसको PMGKY बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना इंश्योर्ड 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर फ्री फॉर द पुअर। इसमें जो इस योजना के तहत 5 किलोग्राम का अनाज सबको फ्री मिलेगा जो इस योजना के अंदर आते हैं। ही सेट फॉर 28 मंथ्स, 28 महीनों के लिए। This is another remarkable decision of the government. The Prime Minister has taken a decision to provide free food grains of 81.35 crore people who are covered under NFSA. Mr. Goyal said, adding that the entire expenses of the scheme would be borne by center. इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, सारा खर्चा सेंटर उठाएगा। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई पॉलिसी अप्लाई होती है तो उसमें स्टेट को भी कुछ परसेंटेज देना होता है, लाइक 3:2 में, या फिर 55:45, ऐसे कुछ उनका रेशियो होता है। हर स्कीम का अलग अलग, उसके हिसाब से स्टेट्स को कंट्रीब्यूट करना होता है, पर इस पॉलिसी में ऐसा नहीं होगा। Mr. Goyal said through the economic situation after the pandemic was normal, a decision was taken to extend the benefits of Antyodaya Anna Yojana, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana and NFSA to more people by merging them. तो उसमें ये बोल रहे हैं कि इस योजना में और सारे लोगों को जोड़ा गया है, क्योंकि जो बाद की सिचुएशन थी, पेंडेमिक के बाद की सिचुएशन थी, वो नॉर्मल थी, इस वजह से। द PMGKY लॉन्च ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन अप्रैल 2020, जो ये योजना है जिसका रेफरेंस किया जा रहा है PMGKY, इस योजना को 2020 में लॉन्च किया गया था अप्रैल में, वॉज स्केड्यूल्ड टू एंड ऑन December 31, 2020, जो 2022 दिसंबर में खत्म होनी थी। The center has been maintaining that the country has adequate storage of food grains to meet the welfare schemes. अब center has been maintaining, maintain कर रहा है that the country has adequate, पर्याप्त उसके पास स्टोरेज है, रखने की जगह है अनाज को, to meet the welfare, मतलब जो वेलफेयर का मतलब होता है केयर करना या किसी के बेनिफिट के लिए उसको मेंटेन करना, वेलफेयर ऑफ पीपल, राइट। उनकी जो स्कीम है, वेलफेयर जो स्कीम्स है, उसके लिए उनके पास पर्याप्त जगह है, स्टोरेज है, तो वहां पे उन्होंने अपना अनाज मेंटेन कर रहा है सेंटर। द ऑपोजिशन हैज आल्सो बीन अर्जिंग द सेंटर टू provide food grains for needy people considering the economic situation, inflation and unemployment। और जो अपोजिशन पार्टी है वो एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट से कि वो सबको अनाज दे, चाहे वो नीडी, जिनको जरूरत हो, जो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, और महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते वो बाकी लोगों को भी फ्री में अनाज दें। वो कितना पॉसिबल है नहीं पता, पर ऑपोजिशन इस बात की मांग कर रहा है। द रूलिंग बीजेपी हैड यूज्ड द स्कीम्स एज अ पॉइंट फॉर पॉलिटिकल कैंपेन इन द रिसेंटली हेल्ड असेंबली इलेक्शंस टू। और ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जो बीजेपी हैड यूज्ड द स्कीम एज अ पॉइंट फॉर पॉलिटिकल कैंपेन, की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसने जो इस स्कीम को यूज किया है अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए रिसेंटली हेल्ड असेंबली इलेक्शन टू। और जो अभी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उनमें भी इस योजना को उन्होंने एक कैंपेन की तरह यूज किया है। दैट इज नॉट सेड बाय एनीबॉडी, पर ये एडेड है न्यूज में। अब इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पर है कि मीनवाइल द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय मिस्टर मोदी आल्सो अप्रूव्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा फॉर 2023 सीजन। अब एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फटाफट समझ लेते हैं। एमएसपी मतलब किसी भी जब किसान किसी भी
खाद्यान्न को या अनाज को या जिसको भी वो उगाते हैं, उसके लिए सरकार हर साल कुछ ना कुछ सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है कि जैसे कि अगर आप चावल उगाते हैं, चावल के लिए अगर आपकी खरीद पड़ रही, आपका जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है, तो उसमें से 40 रुपए सरकार बॉन्ड करेगी, मतलब हम देंगे आपको। इसे कहते हैं मिनिमम, ऐसे मैं आपको जनरल वे में बता रही हूँ, डेफिनेशन लंबी है, पर मतलब इसका यही है कि हम आपको सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, सरकार की तरफ से सपोर्ट। तो इतना पैसा हम आपको देंगे, अगर आपका खर्चा 100 आ रहा है तो 40 हम देंगे, सरकार देगी, इसे कहते हैं एमएसपी। तो इस साल उन्होंने एक नई चीज अभी हमारी जो इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो जिसको मोदी जी चेयर करते हैं या उसको हेड करते हैं, उन्होंने अप्रूव किया है कि इस साल वो जो कोपड़ा नारियल का जो कोपड़ा होता है उस 2023 के सीजन के लिए उसमें एमएसपी देंगे। द अप्रूवल इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एंड व्यूज ऑफ मेजर कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स, सेंटर सेट। और ये उनको दिया जाएगा जो जो नारियल ज्यादातर उगाते हैं उन स्टेट्स को, मतलब हमारे केरला, तमिलनाडु, जो हमारे सी शोर के, जो समंदर के आसपास के स्टेट्स हैं, उनको मिलेगा। नाम यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैंने भी इसको नहीं समझा, अभी आपको नहीं बोला है, बट वही स्टेट्स होंगे जो समंदर के पास है और जहां पर नारियल उगता है। Briefing reporters, Union Minister for Information and Broadcasting Anurag Thakur said the MSP for fair average quality of milling copra had been fixed at 10,860 per quintal. उन्होंने जो फेयर प्राइस लिया है, फेयर एवरेज क्वालिटी प्राइस लिया है, वो 10,860 पर क्विंटल लिया है, ये एक एवरेज बताया जा रहा है। एंड फॉर बॉल कोपरा 11,750, तो ये एक टाइप का उन्होंने प्राइस लिया कि एमएससी फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए इतना, और फॉर बॉल कोपरा इन्होंने ये प्राइस लिया है। एंड फॉर 2023 सीजन, इस साल के सीजन के लिए, दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 270 रुपीज पर क्विंटल फॉर मेलिंग कोपरा एंड 750 पर क्विंटल फॉर बॉल कोपरा। दो तरह के कोपरा होगा, एक कोपरा एंड बॉल कोपरा, जो नारियल जो गाते हैं उसके जो स्टेट्स हैं उनके लिए है over the previous season. This would ensure a margin of 51.82% of milling copra and 64.26 for ball copra over all India weighted average cost of production. ठीक है, the announced MSP of copra for 2023 season is in line with the principle of fixing the MSP at a level of at least 1.5 times all India weighted average cost of production as announced by the government in the budget 2018-2019. Mr. Thakur said. So ये अपनी पॉलिसी को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। The decision would ensure better remuneration returns to coconut growers and improve their welfare substantially. मतलब उनको ये डिसीजन लेने से उनको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है अच्छे रिटर्न मिलना, ज्यादा अच्छा पैसा मिलना जब वो बेचने जाएंगे मार्केट में, और उनको कोकोनट जो उगाने वाले हैं, ग्रोअर्स हैं, उनको भी वेलफेयर का मतलब उनका भी सहायता होगी। जो वेलफेयर जो होता है वो गवर्नमेंट के रेफरेंस में यूज होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो वेलफेयर जब आप करते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट उस चीज को ले रही है कि आप उसको उनके हित के लिए वो ये कर रहे हैं, उनको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे और उनके एमएसपी मिलने से उनको सपोर्ट भी होगा, और जब वो बेचेंगे तो उनको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे और उससे उनका वेलफेयर भी इनहांस होगा। सो इस आर्टिकल में हमने समझा कि हमें जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट से, हम लोग जैसे लोग सोचते हैं, एक ओपिनियन बनाते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बट जब आप उसके बारे में पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट एक्चुअली क्या क्या नहीं करती है, काफी चीजें करती है, जिसमें आपको PMGAY एक पॉलिसी है, जो भी मैंने GKAY यहाँ पे इसमें वो चल रही है, एक AA, दूसरी हमारे पास NFSA चल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी हमारे पास चल रहा है, NFSA चल रहा है, इसको मॉडिफाई कर, ये तो पहली वाली पॉलिसी है, पहले ये अंत्योदय अन्न योजना था, इसको कन्वर्ट करके इन्होंने PMGKAY कर दिया है, और NFSA चल रहा है, और अभी जो कोपरा वाली पॉलिसी MSP जो चीज है, ऐसी कई सारी और खाद्यान्न फसलें इसमें MSP गवर्नमेंट हर साल देती है। सो इससे एक ये व्यू पॉइंट हम समझ सकते हैं इस आर्टिकल से कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम तो करती है, लेकिन हम कितना अवेयर रहते हैं ये भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर समझने से हमें अपने देश के बारे में भी समझने में ज्यादा नॉलेज समझ नहीं आती है। दैट्स व्हाई आई एडेड दिस आर्टिकल फॉर यू ऑल टू मेक यू अवेयर। अवेयरनेस होनी जरूरी है। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ अपोजिशन क्या चीज मांग कर रही है कि आप सबको फ्री में अनाज दीजिए। क्या, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या रियली में पॉसिबल है कि हमारी इतनी बड़े देश में
इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में क्या ये पॉसिबल है कि सबको फ्री में अनाज दिया जाए या दिया जाना चाहिए? ये भी एक मुद्दा है बहस का। ऑपोजिशन तो कुछ भी डिमांड कर सकता है, पर क्या कितना पॉसिबल है अफोर्ड करना, वो भी जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली हम जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट उसी टैक्स से हमको वापस उन खर्चों को करके हमको वापस हम तक पहुंचाती है इन योजनाओं के द्वारा। सो हाउ मच इट इज feasible to provide free food grains to everyone? Is it feasible or not? अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, फिर उस पर हम फिर और डिस्कशन कर सकते हैं ऐसे ही किसी आर्टिकल पे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो हो रहा है सही है तो भी प्लीज कमेंट बैक करिएगा। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई, सो गिव मी अ थम्स अप, कीप शेयरिंग दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।